हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि खगोलकी या एस्ट्रोनॉमी का क्लास स्टार्ट हो गया है। इसका पहला वीडियो हमने बना दिया था और इसका दूसरा वीडियो बन रहा है। इस वीडियो में सबसे खास बात यह है कि इसमें बहुत छोटे छोटे प्रश्न बताए जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं वो आप लोगों से गलत हो जाते हैं। और इसका एक बात और बता दूं कि इसका जो कंसेप्ट का वीडियो है वो अलग से मैं बनाऊंगा। अभी केवल छोटे छोटे तथ्यों का वीडियो बना दिया जा रहा है जो परीक्षा में बार बार आते हैं। और बार बार क्या होता है कि आदमी वहां गलत करके चला आता है। क्योंकि कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो हर एग्जाम में चाहे कठिन प्रश्न पूछे चाहे सरल प्रश्न पूछे, सभी का नंबर बराबर होता है जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो इसमें जो है ऐसे ऐसे प्रश्नों का संकरा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आते हैं। अक्सर बच्चों से जो है लापरवाहीवश गलती हो जाती है। ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे अदर स्टेट का पीसीएस हो, चाहे टेट सुपर टेट जो भी परीक्षाएं हैं, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और वो गलत हो जाते हैं। इससे आपको रिपीट करने में भी बहुत आसानी होगा। तो आइए हम लोग जो है सौरमंडल की चर्चा करते हैं। देखिए, सौर मंडल के चर्चा में क्या, जैसे सूर्य है और सूर्य के आठों ग्रह हैं और उस आठों ग्रह के साथ साथ जितने ग्रह हैं उसके कितने कितने उपग्रह हैं, फिर उनके बीच में क्षुद्र ग्रह हैं। तमाम चीज़ों को मिला करके सौर मंडल की रचना होती है। ये जो सौर मंडल है, ये सौर मंडल का निर्माण देखिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसका निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हम लोग सौर मंडल के ग्रहों के विषय में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह था, प्लूटो को निकाल दिया गया है सौर मंडल के ग्रह से। अब बचे हैं लगभग 8 ग्रह। 8 ग्रह में जो है आठों ग्रह को 4-4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। 4 ग्रह ऐसे हैं जिनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह। और 4 ग्रह ऐसे हैं जिनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है कि जिनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती हो, उनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह में क्या है, जैसे बुध हो गया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं, इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत फायदा होगा आप लोगों को। बुध हो गया, दूसरा शुक्र हो गया, तीसरा हमारा मंगल हो गया, चौथा पृथ्वी हो गया। ये पार्थिव ग्रह है, 4 पार्थिव ग्रह हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। ये पार्थिव ग्रह है 4। और 4 जोवियन ग्रह हैं जहां पे गैसों की प्रधानता है। कौन कौन से हैं? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये कौन से हैं? ये हमारे 4 जोवियन ग्रह हैं। तो अब एक चीज तो क्लियर हो गया कि सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, वो 8 ग्रहों में 4 ग्रह पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं और 4 ग्रह को जोवियन ग्रह कहा जाता है। अब एग्जाम में पूछ लेगा कि बृहस्पति, पूछ लेगा पृथ्वी, मंगल, शुक्र। अब 4 ग्रहों का नाम दे देगा और पूछेगा कौन से इसमें जोवियन ग्रह कहलाते हैं। तो उसमें कौन सा है? बृहस्पति जोवियन ग्रह है। अगर आपको जोवियन ग्रहों के चारों ग्रहों को पता है, जानकारी है, तो आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी हो जाएगा। उसी प्रकार से पार्थिव ग्रह में क्या है? बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी हो गया। अब आते हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, ग्रहों का क्रम अक्सर पूछा जाता है। पृथ्वी चौथे नंबर पे है सूर्य से दूरी के अनुसार, मंगल किस नंबर पे है, शुक्र किस नंबर पर है। तो ये सब ग्रहें आते हैं और देखने में बहुत आसान लगता है कि इसको याद कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो एग्जाम में बेटा प्रेशर भी होता है। और अगर आप रिपीट नहीं किए, ढंग से दिमाग में नहीं बैठाए हैं, तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आप लोग को बहुत फायदा होगा। और बार बार देखिए, रिवाइज करिए, क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, टॉपिक हैं, जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो सूर्य से दूरी में सब सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, दूरी के अनुसार बता रहा हूं, शुक्र है। फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है, चौथे नंबर पे आता है आपका मंगल, पांचवें नंबर पे बृहस्पति आता है, छठे नंबर पे शनि आता है, सातवें नंबर पे अरुण आता है, आठवें नंबर पर वरुण आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य
सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह हमारा बुध पड़ता है। और सबसे दूरी ग्रह कौन सा है सूर्य से? वरुण है। ये वरुण सूर्य से सबसे दूर है। अब बुध क्या है? सूर्य से सबसे नजदीक है। तो पृथ्वी किस नंबर पे आता है? पृथ्वी देखिए सूर्य से तीसरे नंबर पे आता है। पृथ्वी की जो दूरी है सूर्य से वो तीसरे नंबर पे है। और चौथे नंबर पे क्या है? मंगल है। और बृहस्पति क्या है? पांचवें नंबर पर है। तो ये सब दिमाग में आप लोग अच्छे से बैठा लेंगे, चाहे जैसे बैठाएं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। और इसमें एक प्रकार से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है? सबसे नजदीक कौन सा है? एक तरफ शुक्र है, एक तरफ मंगल है। अब अगर ये पूछा जाएगा क्वेश्चन तो उसमें शुक्र और मंगल दोनों ऑप्शन दिया जाएगा। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह क्या है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। अगर पृथ्वी को केंद्र में रखा जाए और पूछा जाए एक तरफ शुक्र, मंगल, बृहस्पति और बुध दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। अब हम आते हैं आगे। ये तो सूर्य की दूरी के अनुसार मैंने आपको बताया। अब आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, किस ग्रह का आकार सबसे बड़ा है, किस ग्रह का आकार सबसे छोटा है, इस प्रकार से ग्रहों का क्रम भी पूछा जाता है और खूब पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए आकार के अनुसार ग्रहों के क्रम की चर्चा हम लोग करते हैं। आकार में देखिए सबसे बड़ा ग्रह क्या है हमारा? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। दूसरे नंबर पे क्या है? शनि है। तीसरे नंबर पे क्या है? अरुण है। अरुण ग्रह तीसरे नंबर पे है। वरुण क्या है? चौथे नंबर पर है। पृथ्वी क्या है? पांचवें नंबर पे है। आकार के अनुसार जो है ग्रहों का जो क्रम है वो पृथ्वी पांचवें नंबर पे आता है। आकार पृथ्वी, चूंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी के बारे में आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरे स्थान पे है और आकार के क्रम में पृथ्वी पांचवें स्थान पर है। तो पृथ्वी देख, पृथ्वी हो गया, फिर उसके बाद हमारा शुक्र आता है, फिर मंगल आता है, फिर बुध आता है। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूं कि आकार के क्रम में जो ग्रहों का क्रम है वो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। दूसरे नंबर पे क्या है? शनि है। तीसरे नंबर पे क्या है? अरुण है। चौथे नंबर पे क्या है? वरुण है। पांचवें नंबर पे क्या है? पृथ्वी है। छठे नंबर पे क्या है? शुक्र है। सातवें नंबर पे क्या है? मंगल है। और आठवें नंबर पर बुध। इसको ऐसे नंबर में डिनोट कर दे रहा हूं। 1 नंबर, 2, 3, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7 और 8 नंबर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में चर्चा कर दिया जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे हम लोग, पहला तथ्य क्या है इसका? फैक्ट्स है कि सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है, सूर्य का हर पार्ट हमें आंखों से नहीं दिखाई देता है। केवल सूर्य का जो प्रकाश मंडल वाला क्षेत्र है जिसको कि फोटोस्फीयर कहते हैं, तो प्रकाश मंडल वाला क्षेत्र ही हमको जो है आंखों से दिखाई देता है। दूसरा क्या है? सूर्य की माध्य त्रिज्या, सूर्य का जो माध्य त्रिज्या रेडियस है वो कितना है? तो लगभग हमारा क्या है, पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन, 6,95,700 किलोमीटर। कितना है? 6,95,700 किलोमीटर। ये सूर्य की क्या है? माध्य त्रिज्या है। अब हम लोग सूर्य से, सूर्य हो चाहे तारा हो, जो इससे ऊर्जा मुक्त होती है या जो प्रकाश हमको मिलता है वो किसके कारण मिलता है? नाभिकीय संलयन के कारण। किसके कारण? नाभिकीय संलयन के कारण। नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन होता है। जैसे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का संलयन जब होता है तो किस में कन्वर्ट होता है? हीलियम में कन्वर्ट होता है। और जब तक हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहेगा तब तक सूर्य से या किसी तारे से ऊर्जा या प्रकाश हमको मिलता रहेगा। अब आते हैं हम लोग, हीरक वलय की स्थिति उत्पन्न होती। जब सूर्य ग्रहण होता है तो देखते होंगे एक डायमंड के रूप में दिखाई देता, पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता होगा उसी को जो है हीरक वलय कहते हैं। तो हीरक वलय की स्थिति उत्पन्न होती कब? पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। पूर्ण
सूर्य ग्रहण के दौरान जो हीरक वलय बनता है वो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तभी हीरक वलय बनता है। अच्छा, उसके बाद अगला क्या है, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कितनी है। क्योंकि पृथ्वी, ये अक्सर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अक्सर जो है हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सूर्य से पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी किस दिन को होती है, 4 जुलाई को होती है। एक अवस्था ऐसी आती है जब पृथ्वी एक बार सूर्य के नजदीक हो जाती है और एक बार पृथ्वी जो है, पृथ्वी भाई सूर्य का चारों चक्कर लगाती है वृत्ताकार पथ में, तो एक बार वो सूर्य के नजदीक होती है और एक बार वो सूर्य के दूर हो जाती है। तो इसमें पूछ रहा है अधिकतम दूरी कब होती है, 4 जुलाई को होती है। देखिए ये सूर्य से, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। फिर उसके बाद जो है खगोलकीय इकाई, खगोलकीय इकाई का क्या मतलब होता है। खगोलकीय इकाई का प्रयोग जो है दूरी नापने के लिए होता है। किसके लिए, दूरी नापने के लिए। जो ग्रहों की दूरियां नापी जाती हैं, पूछा जाता है सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी पर है, शुक्र कितनी दूरी पर है, वो सब खगोलकीय इकाइयों में जो है मापा जाता है। तो खगोलकीय इकाई का प्रयोग क्या होता है, दूरी नापने के लिए होता है। देखिए देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में आ जाते हैं तो गलत हो जाते हैं, इसलिए आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। और ये सब अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना है, 149.6 मिलियन खगोलकीय इकाई में है। 149.6 मिलियन कितना है, 149.6 मिलियन सूर्य से और पृथ्वी के बीच में जो है औसत दूरी है। फिर उसके बाद बुध ग्रह का व्यास कितना है, अर्थात रेडियस। जो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है कौन सा है, बुध है, उसका व्यास कितना है, 4869, मतलब 4869 4879 किलोमीटर है। ये सूर्य से बुध ग्रह का व्यास है। फिर बुध ग्रह के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो क्या है बुध ग्रह के वायुमंडल में, देखिए सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और पोटेशियम गैसें पाई जाती हैं। बुध ग्रह के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और पोटेशियम, 5 महत्वपूर्ण गैसें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये सौरमंडल वाला आज का टॉपिक समाप्त होता है। और इसको आप लोग बार बार देखिए और एक दूसरे को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी फायदा हो। इससे आप लोग को रिवीजन करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगा। अगर आप लोग की इच्छा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। थैंक यू।